बिस्मिल्लाहिर्रहमानिर्रहीम अल्लाहुम्मा सल्लि अला मुहम्मद व अला आलि मुहम्मद कमा सल्लैता अला इब्राहीम व अला आलि इब्राहीम इन्नका हमीदुम मजीद। इस वक्त हम ये इहाता शुहदा उहद में खड़े हैं। ये शुमाली जानब पर खड़े हैं। हमारे पीछे ये जबल उहद का मंज़र है बैक साइड पर। ये इहाता शुहदा की शुमाल वाली तरफ बनती है और हम इहाता शुहदा के शुमाली कोने पर इस वक्त मौजूद हैं। हमारे सामने सैयदना अमीर हमज़ा रज़ी अल्लाह ताला अन्हु का मज़ार जबल अनैन और उसके बाद मदीना शरीफ का शहर है। इस मकाम पर जहाँ हम खड़े हैं ये नुक्ता अमन अल शुहदा ये पुलिस स्टेशन है एक। इसके साथ ये जिस जगह पर गाड़ी खड़ी है ये वो मुतवक्के जगह है जहाँ पर कुब्बा सनाया था। कुब्बा सनाया वो जगह थी जहाँ पर सरकार दो आलम सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम का दंदान मुबारक शहीद हुआ। ये कुब्बा सनाया 1330 में सुल्तान महमूद ख़ान के हुक्म पर तमीर किया गया। इससे पहले यहाँ पर ऐसा कुब्बा नुमा कोई कमरा नहीं था। बाज़ ने इसको मस्जिद कुब्बा भी लिखा है, मस्जिद सनाया बाज़ ने लिखा है और बाज़ ने इसको कुब्बा अल सनाया लिखा है। मौलवी सबकतुल्लाह साहब ने कुव्वतुल अरवाह अपनी एक किताब है उसमें इसे मस्जिद के नाम से लिखा है और बताया कि इसके किबला की जानब एक पत्थर नस्ब था कि हमें एक मुलाज़म ने ज़ियारत के वक़्त बताया कि इस पत्थर में दंदाने मुबारक जो हैं उनके पीस रखे गए हैं। तो वो जब कहते हैं कि हमने हाथ लगा के चेक किया तो महसूस होते थे उसमें हाथ के ऊपर उनकी दंदान मुबारक का लगाने से महसूस होते थे कि वो थोड़े थोड़े पत्थर में से उभरे हुए थे। तो ये कुब्बा सनाया सऊदी हुकूमत तक रहा। इन्होंने इसको यहाँ से शहीद कर दिया और जब तुर्की गवर्नमेंट की खिलाफत जब ख़त्म हुई तो उन्होंने यहाँ से वो दंदान मुबारक वाला पत्थर निकाला और अपने साथ वो तुर्की में ले गए। आजकल वो एक तुर्की का म्यूज़ियम है, वहाँ पर वो दंदान मुबारक पड़े हैं। इसके बाद आपको एक और दिलचस्प मालूमात बताएं इस जगह के बारे में कि ये शुहदा उहद के मज़ारात तारीख़ में 3 दफ़ा बदले गए हैं। सबसे पहले इनको बदलने की वजह ये पेश आई कि जब ग़ज़वा उहद ख़त्म हुआ तो लोगों के पास इतना सामान नहीं था, कपड़े नहीं थे कफ़न के लिए और लोग ज़ख्मी थे, कब्रें निकालने वाले लोग नहीं थे। तो एक कब्र में 2-2, 3-3 सहाबी जो थे उनको शहीद जो थे उनको दफन किया गया और 2-2, 3-3 के ऊपर एक कफन डाला गया। तो थोड़े अरसे के बाद सरकार दो आलम सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम ने ऐलान फरमाया कि इनको दोबारा अलहदा करके दफन किया जाए और इनका जो है कफन दफन का दोबारा इंतज़ाम किया जाए। तो सबसे पहले उस वक़्त जो था इनका मज़ार मुबारक खोले गए, बहुत से सहाबा कराम के उनको चेंज किया गया। थोड़ी देर में वो मैं जगह दिखाता हूँ जहाँ पर इनके वो पहले मज़ारात थे जिनको जहाँ से इनको चेंज किया गया। दूसरी दफ़ा सन 46 साल बाद हज़रत अमीर मुआविया रज़ी अल्लाह ताला अन्हु के दौरे हुकूमत में यहाँ पर उन्होंने एक पानी का बंदोबस्त करना था और दूसरा सैलाब की वजह से यहाँ पर जो थे मज़ारात को नुकसान हुआ तो उन्होंने ऐलान करवाया कि ये जो मज़ारात हैं इनको जिन जिन के अहबाब हैं वो आकर उनके मज़ारात या तो किसी और जगह पर मुंतकिल करें या उनको महफूज करें। तो उस वक़्त दोबारा मज़ारात खोले गए। ये एक छोटा सा अंदर अहाता है, कुछ लोग यहाँ दफन किए गए, कुछ लोग ये एक इधर इस टीले के पीछे कब्रिस्तान है, थोड़ी देर में उनकी ज़ियारत करवाता हूँ, कुछ लोग वहाँ पर दफन किए गए। तो उस वक़्त जब 46 साल के बाद इनके मज़ारात खोले गए तो वो देखा कि सहाबा कराम जो उस वक़्त शहीद हुए उनके लाशें बिल्कुल तरोताज़ा थे। बाज़ ये थे कि उन्होंने अपने ज़ख्मों के ऊपर अपने हाथ रखे हुए थे तो लोग जब उनका हाथ उठाकर सीधा करने की कोशिश करते थे तो उससे ताज़ा खून बहना शुरू हो जाता था, इसलिए हाथ को फ़ौरन वहाँ रख देते थे। तो ऐसे ही कब्रें खोदते खोदते एक कुदाल जो थी एक आदमी से सैयदना अमीर हमज़ा रज़ी अल्लाह ताला अन्हु के पाँव मुबारक पर लगी और उससे खून जारी हो गया। तो उस वक़्त फिर सैयदना अमीर हमज़ा रज़ी अल्लाह ताला अन्हु को भी वहाँ से दूसरी जगह पर शिफ्ट किया गया। इस शिफ्ट करते वक़्त एक
थे हज़रत उमरू बिन अल-जमू और हज़रत अब्दुल्ला बिन अमरू बिन हराम। उनकी इकट्ठे तदफीन की गई थी। 40 साल बाद जब उनका लाशा मुबारक निकाले गए दोनों की अलग-अलग तदफीन के लिए, तो वो बिल्कुल तरोताज़ा निकले। ये सामने एक अहाता नज़र आ रहा है। इस अहाते में जो शुहदाए उहद थे 40 साल बाद कुछ यहाँ दफन किए गए, कुछ जो थे उनको जन्नतुल बकी में ले जाया गया। जो यहाँ दफन किए गए उनमें हज़रत खारजा बिन जैद, हज़रत साद बिन रबिया, हज़रत नुमान बिन साबत, हज़रत अब्दुल्ला बिन हज, ये बाद में कुछ मज़ारात बने। और इनमें जो सहाबी थे अबू अल यमीन और हज़रत खद्दाद बिन जमू, ये सहाबी यहाँ पर इस कब्रिस्तान में मदफून है। ये जो सामने अहाता नज़र आ रहा है, इसके अंदर एक छोटा सा और अहाता है। उस अहाते के अंदर वो सहाबी जो हैं उनको दफन किया गया। इसके साथ ये जो पीछे पहाड़ी नज़र आ रही है, इसके दामन में कुफ़ार का जो लश्कर था वो क़याम पज़ीर था। और ये जो जगह है, ये जिस जगह पर इस वक्त मैं खड़ा हूँ, ये वो जगह है जहाँ पर मैदान जंग सजा था। ये सामने एक छोटा सा बाग नज़र आ रहा है। इस तरफ उनकी कुफ़ार की दस्ताबंदी थी और ये जबल ऐनैन और के साथ जो मस्जिद नज़र आ रही है, यहाँ पर मुसलमानों की दस्तबंदे थे, वो खड़ी थी फ़ौज। और ये दरमियानी इलाका जो है, इस जगह पर ये मैदान जंग जो था वो सजा। इसके बाद ये पहाड़ी है, ये पहाड़ी के नीचे एक कब्रिस्तान है। वहाँ पर उसकी कोई किताबी रवायत अभी तक दस्तयाब नहीं हो सकी। किसी दोस्त को अगर उसके बारे में इल्म हो तो वो आगाह फरमाए। यहाँ पर हज़रत हंज़ला रज़ी अल्लाह ताला अन्हु को वहाँ पर दफन किया गया। हज़रत हंज़ला वो सहाबी हैं जिनकी उस रात शादी हुई थी कि सुबह सुबह मनादी वाला पहुँच गया कि सरकार दो आलम सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम ने जहाद के लिए बुलाया है। तो वो बग़ैर गुस्ल किए जो है वो अपने घर से उठ के चल पड़े। तो इस वजह से जब वो शहीद हो गया तो उनको देखा गया, तो उनका देखा जब उनको, तो वो गुस्ल उनका फरमा दिया गया था। तो हजूर सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम ने बताया कि इनका गुस्ल जो है वो फ़रिश्तों ने इनको गुस्ल दिया है। किस वजह से दिया है ये अभी इसकी बात मालूम नहीं है। तो फिर इसलिए उन्होंने उनके घर वालों से रब्ता किया कि इनकी क्या खसीयत थी कि इनको फ़रिश्तों ने आकर गुस्ल दिया है। तो घर वालों ने फिर बताया कि इनकी आज रात शादी हुई थी और ये जहाद का सुनते ही इन्होंने गुस्ल भी नहीं किया और फ़ौरन जहाद के लिए चल पड़े हैं। इसलिए ये उन पर बरकत अल्लाह ताला ने नाज़िल फरमाई कि उनको गुस्ल जो है वो फ़रिश्तों ने उनको दिया। इसके अलावा ये जो जगह है, अभी यहाँ पर निशान ख़त्म हो गया है। यहाँ पर एक ऐन उसको अरबी में कहते हैं। हमारे यहाँ अक्सर देखा होगा कि नहर के साथ साइड पे थोड़ी सी पानी निकालने के लिए जगह बनाते हैं। तो यहाँ पर वो ऐन बनाई गई थी, उसका पानी आता था मस्जिद कुबा से। मस्जिद कुबा में जो कुएं हैं, बीर अरबीस वगैरह, वहाँ से उनका पानी वहाँ से निकाल कर एक ज़मीन दोज़ नहर समझ लें वो बनाई गई थी, जिसमें पानी यहाँ पर आता था। और रास्ते में मुख्तलिफ़ जगह पर ऐसी छोटी छोटी ऐन बनाई गई थी जहाँ से पानी लोग इस्तेमाल करते थे। आज भी उस सड़क को तरीक़ अल अयून, ऐनों वाली सड़क कहते हैं, जहाँ से वो पानी का रास्ता गुज़रता था। तो यहाँ पर हमारे एक बहुत अच्छे दोस्त थे, पाकिस्तानी नेशनलिटी वाले हैं, हमीद अब्दुल सरूर साहब। वो अपने बचपन का वाक़या सुनाते हैं कि हम बच्चों ने खेलते खेलते मस्जिद कुबा शरीफ की तरफ जाना और वहाँ से वो जिस जगह से वो ऐन शुरू होती थी वहाँ पर हमने खजूर के तिनके फेंकने और सईद शुहदा की तरफ भागना और शर्त लगानी कि देखते हैं कि कौन जो है वो पहले पहुंचता है। हम पहले सईद शुहदा पहुंचते हैं या ये जो हमने तिनके फेंके हैं वो पहुंचते हैं। तो वो इस जगह पर वो ऐन थी। बाज़ के मुताबिक वो सैयदना अमीर माविया रज़ी अल्लाह ताला अन्हु के दौर में बनाई गई, बाज़ के मुताबिक वो बाद में बनाई गई है। ये सामने आता है सैयदना अमीर हमज़ा रज़ी अल्लाह ताला अन्हु का मज़ार है। इस जगह पर हज़रत मासब बिन उमैर का और जहश बिन अब्दुल्ला रज़ी अल्लाह ताला अन्हु का मज़ार है। ये सन 300 हिजरी में तकरीबन इस जगह पर इनको तीसरी दफ़ा जब शुहदाए उहद के मज़ारात खोले गए सैलाब की वजह से, यहाँ पर एक वादी कना नामी नाला है, अभी दिखाते हैं, उसकी वजह से तो तीसरी दफ़ा जब वो मज़ारात खोले गए तो इस जगह पर सैयदना अमीर हमज़ा रज़ी अल्लाह ताला अन्हु को और दूसरे सहाबा कराम को दफन किया गया।
ये इनका आखिरी आरामगाह, तीसरी आरामगाह जिसमें उनको दफन किया गया। इसके अलावा अगर तारीख़ अल वफ़ा में पढ़ें तो उसमें लिखा है कि मदीने की मिट्टी आप नहीं लेकर जा सकते, मुमानियत है, लेकिन सैयद शुहदा की मिट्टी आप लेकर जा सकते हैं कि उलमा इकराम पुराने दौर में इसकी मिट्टी जो है वो मंगवाते थे और उसको दर्द सर के जो दर्द सर है उसके लिए इस्तेमाल करते थे, वो बहुत शफायाब थी उसके लिए। यह सामने वो टीला जबल ऐनैन जिसके ऊपर तीर अंदाज़ों के लश्कर रसूल पाक सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम ने खड़ा किया था। जो जब पहली दफ़ा फ़तह हुई तो उन्होंने वो सरकार दो आलम सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम से पूछे बगैर वो जगह छोड़ दी, जिसकी वजह से हज़रत खालिद बिन वलीद रज़ी अल्लाह ताला अन्हु इस साइड पे थे। उन्होंने देखा कि ये मैदान खाली है तो ऐसे पीछे से घूमकर उन्होंने इस साइड पर आकर यहाँ पर मुसलमान माल गनीमत इकट्ठा कर रहे थे, उन्होंने पीछे से हमला कर दिया जिसमें आकर मुसलमानों का बहुत ज़्यादा नुकसान हुआ। तो चलें, सबसे पहले अभी हम पहुँच गए हैं मज़ार शरीफ पर सैयदना अमीर हमज़ा रज़ी अल्लाह ताला अन्हु का, वहाँ पर सलाम पेश करें, फिर इंशाल्लाह आपको इसके आगे जो मकामात है वो दिखाते हैं। ये सामने अहाते में मज़ारात हैं। पहला मज़ार सैयदना अमीर हमज़ा रज़ी अल्लाह ताला अन्हु का है, दूसरा हज़रत अब्दुल्ला बिन जहश और फिर पीछे हज़रत मासब बिन उमैर रज़ी अल्लाह ताला अन्हु का है। अस्सलाम वालेकुम रहमतुल्लाहि व बरकातुहू। या सैयदना अमीर हमज़ा रज़ी अल्लाह ताला अन्हु, अस्सलाम वालेकुम। या सैयद शुहदा रज़ी अल्लाह ताला अन्हु, अस्सलाम वालेकुम। जहश रज़ी अल्लाह ताला अन्हु। इसके अलावा ये जो जिस जगह पर ये बंदे सफाई कर रहे हैं, ये जगह मकाम इस्तशहाद है जहाँ पर सैयदना अमीर हमज़ा रज़ी अल्लाह ताला अन्हु शहीद हुए। यहाँ पर वो आकर शहीद हुए। इनका पहले मज़ार सैयदना अमीर हमज़ा रज़ी अल्लाह ताला अन्हु का यहाँ था, जो यहाँ से उनको उठाकर दोबारा इस जगह पर दफन किया गया जहाँ उनका आजकल मज़ार है। अभी हम आपको लेकर जाते हैं जहाँ पर सैयदना अमीर हमज़ा रज़ी अल्लाह ताला अन्हु ज़ख्मी हुए। ये इस टीले के दूसरी साइड पर एक छोटा सा पत्थर है, उस पत्थर की आड़ लेकर वैशी ने सैयदना अमीर हमज़ा रज़ी अल्लाह ताला अन्हु पर हमला किया था। वहाँ से वो नेज़ा उनको जब लगा तो वो नेज़े समेत चलते हुए इस साइड से यहाँ आए और यहाँ आकर उन्होंने शहादत का मर्तबा हासिल किया। वो जिस जगह पर उनको नेज़ा लगा इस पहाड़ी की बैक साइड पर है। अभी आपको जाकर उसकी ज़ियारत करवाते हैं। इसके साथ साथ पहले ये दिखाएं, ये पहाड़ी की शर्की जानब है। ये शर्की जानब में वो जो सहाबा कराम जिनका अभी कुछ देर पहले मैंने ज़िक्र किया है, वो जो दूसरे इहाते में दफन है, वो सब हजरात इस जगह पर दफन थे। यहाँ से उनको उठाकर कुछ को उनके रिश्तेदारों ने जो उनके अजीज़ थे उन्होंने उस कब्रिस्तान में दफन किया, कुछ को जन्नतुल बकी में ले जाया गया और जन्नतुल बकी में ले जाकर उनको दफन किया गया। ये एक छोटा सा दर्रा है जबल ऐनैन के ऊपर। ये बाज़ लोगों के मुताबिक इस दर्रे से खालिद बिन वलीद रज़ी अल्लाह ताला अन्हु दाखिल हुए थे मुसलमानों पर हमला करने के लिए, और बाज़ रवायत की पेद में इस टीले के पीछे वादी कना है, वो एक बरसाती नाला है, वो शायद नज़र आने लग गया अभी। ये बरसाती नाले की तरफ से सैयदना खालिद बिन वलीद रज़ी अल्लाह ताला अन्हु ने घूम कर हमला किया था। ये दोनों रवायतें हैं। अगर किसी दोस्त के पास कोई इसकी मुस्तनद रवायत हो तो वो मेरे साथ शेयर कर सकता है। ये सामने इधर मदीना मुनव्वरा शहर है, पीछे इसके जबल उहद है। अभी हम उस जगह पर पहुंचने वाले हैं जहां पर वैशी ने जिस पत्थर की आड़ लेकर सैयदना अमीर हमज़ा रज़ी अल्लाह ताला अन्हु को नेज़ा मारा था। और ये वो रास्ता है जहाँ से सैयदना अमीर हमज़ा रज़ी अल्लाह ताला अन्हु ऐसे चल के अपने मकाम इस्तिशहाद तक पहुँचे जहाँ पर उन्होंने शहादत के मर्तबे पर जहाँ वो फायज हुए। ये तकरीबन यहाँ से कमो बेश भी ये 150 मीटर का सफ़र बनता है।
कि वो ज़ख्मी हालत में यहाँ से 150 मीटर तक वहाँ गए और वहाँ जाकर वो शहीद हुए। ये पत्थर की अभी ज़ियारत करवाने के बाद इस पहाड़ी के ऊपर एक मस्जिद है, मस्जिद ऐन ऐन उसे इसलिए कहते हैं कि इस पहाड़ी का पहले नाम जबल ऐन था, जब तक यहाँ पर तीर अंदाज खड़े नहीं हुए थे। तीर अंदाज़ों के खड़े होने की वजह से इसे जबल रुमात कहते हैं। तो वो ऊपर मस्जिद ऐन है। सरकार दो आलम सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम जब उहद के दिन यहाँ पर क़याम थे, जितने दिन ग़ज़वा उहद में, उस जगह पर आप सरकार नमाज़ें अदा फरमाते थे, इसलिए वो बड़ी मुतबरक जगह है। इंशाअल्लाह उसकी ज़ियारत करवाते हैं। ये वो पत्थर है जी, ये वो पत्थर है जिसकी ओट में खड़े होकर वहशी ने सैयदना अमीर हमज़ा रज़ी अल्लाह ताला अन्हु को ज़ख्मी किया। ये कभी आप ज़ियारत करने आएँ तो ये जबल ऐन के जनूब की साइड पर बनता है। ये इसके ऊपर लोगों ने निशान भी लगाया हुआ है। ये इसकी ओट में वहशी उस वक़्त वो मुसलमान नहीं हुए थे। इसकी ओट में उन्होंने छुपकर यहाँ से उन्होंने जो था इस मकाम से उन्होंने नीचे सैयदना अमीर हमज़ा रज़ी अल्लाह ताला अन्हु थे, उनको जो है वो नेज़े से ज़ख्मी किया और वो ज़ख्मी हालत से फिर पीछे अपने मकाम इस्तिशहाद की तरफ गए। ये तकरीबन 150 मीटर का सफ़र है जो उन्होंने ज़ख्मी हालत में तय किया और वहाँ जाकर वो शहीद हुए। ये वो पत्थर है जिसकी ओट में वहशी ने उनको शहीद किया था। अभी इस पहाड़ी के ऊपर जाते हैं। यहाँ पर वो मस्जिद ऐन है जहाँ पर सरकार दो आलम सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम नमाज़ें अदा करते रहे हैं। बड़ी मुतबर्रक जगह है। अल्लाह ताला जब आपको यहाँ लेकर आए तो उस मस्जिद में आप ज़रूर आएँ, वहाँ पर नवाफ़िल अदा करें। वहाँ से हो सके तो मिट्टी उठा लें। तरीक़ अल वफ़ा में ज़िक्र है कि इसके वो तो ज़्यादा तो लिखा है उन्होंने उसी का जो हज़रत सैयदना अमीर हमज़ा रज़ी अल्लाह ताला अन्हु का इहाता है शहादत वाला, कि वहाँ की मिट्टी जो है वो सर दर्द के लिए उलमा इकराम मंगवाते थे। अभी हम इसके ऊपर आ गए हैं टीले के। ये सामने वो नीचे जगह है जहाँ पर शहादत के बाद सबसे पहले शुहदा इकराम को दफन किया गया और चंद दिन बाद या चंद माह बाद सरकार दो आलम सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम के हुक्म पर उनके लाशें मुबारक यहाँ से निकाले गए ताकि वो जो 2-2, 3-3 इकट्ठे एक मज़ार में थे उनको अलग-अलग किया जाए। ये वादी कनात है जिसकी सैलाब की वजह से 2 बार बाद में शुहदा उहद के अजसाम को जो है चेंज किया गया। यानी ये तारीख़ में शुहदा उहद 3 बार इनके मज़ार चेंज हो चुके हैं। सरकार दो आलम सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम के दौर में, फिर 46 साल बाद हज़रत अमीर माविया के दौर में, फिर 300 हिजरी में सैलाब आया। उसकी वजह से जो अभी जो मज़ारात हैं सैयदना अमीर हमज़ा रज़ी अल्लाह ताला अन्हु के, उनको इस जगह पर मुंतकिल किया गया। अब हम ये जबल ऐन के जो जनूबी कोना है, आखिरी कोना, वहाँ पहुँच गए हैं। ये मेरे सामने वो मकाम है जिसको मस्जिद ऐन कहते हैं। मदीने की तरफ से आए तो ये रिंग रोड है जो मज़ार के चारों तरफ घूमता है। यूं ही ये रिंग रोड में दाखिल हो तो ये मस्जिद के आसार आपको साइड से नज़र आ जाएंगे कि पत्थरों की एक बनी हुई ये दीवार है जो साइड से नज़र आ रही है। तो यहाँ पर सरकार दो आलम सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम नमाज़ें अदा करते रहे। ये सामने मदीना मुनव्वरा का मंज़र, हरम शरीफ के मीनार नज़र आ रहे हैं, बड़ी बाबरकत। तो इस जगह पर ज़रूर नमाज़ अदा करें और इसके फैज़ से बाबरकत हों। ये बैक साइड पर जबल उहद है। ये मस्जिद के साथ जो वो गाड़ी खड़ी है और एक ब्लू कलर का कैबिन बना हुआ है, ये तकरीबी मकाम इस्तिशहाद है सैयदना अमीर हमज़ा रज़ी अल्लाह ताला अन्हु का, कि वो इस साइड से जब ज़ख्मी हुए तो ऐसे तकरीबन ये 150 मीटर का सफ़र बनता है। वो घूम कर वहाँ जाकर उन्होंने शहादत के मनसब पर फाइज हुए। पहला मज़ार मुबारक उनका यहीं था, क्योंकि सरकार दो आलम सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम ने उनके लिए था कि उनका जब देखा उनका
बहुत ज़्यादा ज़ख्मी थे, तो सरकार दो आलम सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम ने फरमाया इनको यहीं दफन कर दिया जाए। उसके बिल्कुल आखिर में यहाँ ये जो इहाता ख़त्म हो जाता है, उस जगह पर वो सरकार दो आलम सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम के दंदान मुबारक शहीद हुए थे, जो इसका वीडियो में शुरू में जिसके मतलब आपको इसकी सारी हिस्ट्री बताई है। तो इंशाल्लाह जब आप दोबारा इसको शुरू से देखेंगे तो उसकी आपको पूरी तारीख़ मिल जाएगी। तो यहाँ पर जो अहम बातें हैं, एक बात ये मस्जिद ऐनैन जिसका किसी को इल्म नहीं, एक वो पत्थर जहाँ पर वैशी ने उनको ज़ख्मी किया सैयदना अमीर हमज़ा रज़ी अल्लाह ताला अन्हु को, एक ये नीचे मकाम जहाँ पर पहले मज़ारात थे, और उसके बाद ये सबसे अहम बात कि ये मज़ारात 3 दफ़ा बदले जा चुके हैं मुख्तलिफ़ औक़ात में। तो ये एक बड़ी लंबी उनकी हिस्ट्री है, लेकिन वो ये था कि जो भी जिसका भी मज़ार मुबारक खोलते थे तो लाश मुबारक ऐसे निकलती थी तरोताज़ा कि जैसे उनको अभी दफन किया गया। तो अभी भी जब आएँ तो यहाँ पर इस वक्त भी 3 कब्रिस्तान मौजूद हैं। ये अभी मैं थोड़ा ऊंचाई पर जाकर तीनों की लोकेशन दिखा देता हूँ। तीनों में जो हैं वो शुहदा उहद दफन है। हो सके तो तीनों मकामात पर आप जाएं और जाकर उनके लिए दुआ गो हों और उनके सदक़े अपने लिए उनसे दुआ मांगे और अल्लाह ताला की रहमतें मांगें। ये बड़ा मुक़द्दस टीला है, ये जबल ऐनैन। इस पर सरकार दो आलम सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम बारहा तशरीफ़ फरमा रहे, और सरकार का वतीरा था कि हर बुध के दिन सरकार यहाँ तशरीफ़ लाते थे। जब भी आप मदीना शरीफ में होते थे तो बुध के दिन यहाँ पर आप ज़रूर तशरीफ़ लाते थे। ये पहला आता है जी, उसके बाद ये दूसरा आता है सहाबा कराम का, इनके नाम मैंने आपको बता दिए। इनके पीछे एक और रोड के बाहर एक आता है, उसमें रवायत है कि हज़रत हंज़ला रज़ी अल्लाह ताला अन्हु का मज़ार है। उसकी कोई मुस्तनद रवायत नहीं मिली, अगर कोई दोस्त किसी के पास हो तो वो ज़रूर शेयर करें ताकि उसके मतलब तस्दीक हो सके। जज़ाकल्लाह खैर जनाब, दुआओं में याद रखें और जब भी यहाँ आएँ यहाँ आकर भी मुझे दुआओं में याद रखें। वीडियो के मतलब जो मैंने बातें की हैं, किसी को कोई हवाला चाहिए वो मेरे इनबॉक्स में रब्ता कर सकता है। कोई मज़ीद कोई बात कोई सवाल किसी का हो वो मेरे साथ इनबॉक्स में रब्ता कर सकता है। कहीं कोई अगर मैं गलत बात कर गया हूँ तो वो भी मेरे साथ इनबॉक्स में रब्ता करके उस बात को शेयर कर सकते हैं ताकि उसकी तरदीद की जा सके। जज़ाकल्लाह खैर जनाब, दुआओं में याद रखें।